प्रणीत तिवारी स्टडी सेंटर। दोस्तों आज हम आपके लिए नए चैप्टर लेके आए हैं। थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए मैथ के बारे में। नंबर सिस्टम, नंबर कहते हैं किसे, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल, इरेशनल या फिर इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इन सबको हम कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, होल नंबर को होल नंबर क्यों कहते हैं, इंटीजर को इंटीजर क्यों कहते हैं। तो आज इन सभी क्यों के बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक, तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर 9 तक को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया है। मान लीजिए बचपन में या फिर कब अभी भी जब आपको चोट लगते है तो आपके मुंह से हमेशा माँ का शब्द निकलता है, माँ की तो आवाज़ निकलती है। तो माँ की आवाज़ क्यों निकलती है, ये तो आपको किसी ने बचपन में सिखाया तो नहीं था ना कि बेटा जब चोट लगेगा तो अपने सबसे पहले माँ को ही बुलाना। कभी हमें चोट लगता है, कोई भी तकलीफ होती है, हम सबसे पहले अपनी माँ को याद करते हैं, अपनी माँ को ही बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से ही है। तो इसी वजह से जब हम कभी गिनती शुरू करते हैं तो हम उसे 1, 2, 3, 4, कभी हम ये नहीं कहते कि 0, 1, 2, 3, 4। हम हमेशा जब गिनती को शुरू करते हैं, नंबर को काउंट करना, तो 1, 2, 3, 4 से शुरू करते। तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से होती है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसे पूर्ण संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि होल नंबर जब हुआ, जब इसके बाद में जब हमने प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने 9 तक काउंट कर लिया। अब इसके आगे क्या आना चाहिए हमें पता नहीं, तब हुआ 0 का आविष्कार। आर्यभट्ट ने तब किया 0 का आविष्कार, जिसकी वजह से ये बन गया पूर्ण हो गया, जिसकी वजह से जो संख्याएँ थी, नंबर थे, क्या हो गए, पूर्ण हो गए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण होगी। क्या होगी, पूर्ण। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 15,689 लिखा है, मतलब 15,689। तो ये बात बताइए, ये जो नंबर है इसके अंदर तो यही सारे नंबर ही हैं कि और भी कोई अलग से नंबर है? अलग से कोई नंबर है नहीं, सारे मिला जुला के यही नंबर है। तो कहने मतलब क्या, अभी संख्याएं हो गई चुकी थी पूर्ण, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब थर्ड की बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। अब एक बात बताइए, जो हमने होल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए कि संख्या पूर्ण होगी, तब हमें पूर्णांक की जो इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आप किसी शॉप पे बैठे हुए, दुकान पे बैठे हुए हैं, ठीक। आप किसी ग्राहक को 2 रुपये, मान लीजिए आपने किसी ग्राहक को 2 रुपये दिए, 2 रुपये दिए, और किसी ग्राहक से 2 रुपये लिए। अब आप इसका आपने किसी ग्राहक को 2 रुपये दिए और किसी ग्राहक से 2 रुपये लिए। अब आप मान लीजिए शाम को इसका हिसाब करने के लिए बैठेंगे, तब आप इस सोच में पड़ जाएं कि आपने 2 रुपये दिए कि ग्राहक ने 2 रुपये दिए, आपने 2 रुपये लिए कि ग्राहक ने 2 रुपये लिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने एक साइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। तो जीरो से पहले मान लीजिए अगर आपको किसी ने पैसे दिए, तो हम उसे बोल देते हैं +1, +2, +3। यदि आपने किसी को पैसे दिए तो मतलब माइनस हुए ना, -1, -2, -3। तो इस तरीके से हमने जीरो के पीछे भी एक माइनस की दुनिया बना दी, इसीलिए इसे बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब फोर्थ टॉपिक की बात है, फोर्थ टॉपिक पे हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते किसे हैं। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका केवल
दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। अभी फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है जो संख्या आपको दिया गया है, जो संख्या आपको दिए गए हैं, वे संख्या किसके टेबल से डिवाइड हो जाते हैं या किसके टेबल में आते हैं, उसी को उसके बोलते हैं फैक्टर। मान लीजिए प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो केवल एक से डिवाइड होते हैं और अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं दो की। दो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर दो कैसे? दो तो एक इवन नंबर भी है, तो दो इस प्राइम नंबर में एक ऐसी खास बात है कि दो एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो दो कैसे डिवाइड होगा? दो को डिवाइड करेंगे तो या तो 2 वन ज़ा 2 होता है, या फिर 1 इंटू 2 फिर 2 होगा, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड, या तो हम इसको मल्टीप्लाई चलो किया, या तो आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, या फिर 1 टू ज़ा 2। तो इसके क्या, इसके केवल दो ही फैक्टर होने, या तो एक हुआ या तो दो हुआ। जब इसके दो को मैंने डिवाइड किया, एक तो एक से डिवाइड होगा 1 टू ज़ा 2 और 2 वन ज़ा 2, तो इसको केवल क्या हुआ? इसके केवल दो ही फैक्टर हुए। क्या हुआ? केवल दो फैक्टर। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या देखा? वे संख्या जो केवल एक से डिवाइड होता है और अपने 2 वन ज़ा 2, 1 टू ज़ा 2, केवल ये दो नंबर से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब अगर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्याएं। तो आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं संयुक्त। अब संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं किसे? कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मान लीजिए चार किसके टेबल से डिवाइड होते हैं? 2 के। 4 अपने टेबल से, 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसके दो से ज़्यादा क्या हुआ? फैक्टर हुए। इसके क्या हुआ? दो से ज़्यादा फैक्टर हुए, तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें 1, 2 और 3, क्यों नहीं आया? 1, 2 और 3 इस कंपोजिट नंबर के, क्योंकि देखिए 1 की बात करें तो 1 तो अपने आप में एक नंबर है, वो तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 की बात करते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 3 की बात करते हैं, 3 भी एक प्राइम नंबर है जो केवल 1 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो इस वजह से उन्हें हम कंपोजिट नंबर नहीं कहते, क्योंकि उनके केवल दो फैक्टर होते हैं, और जिसके दो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। बट अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 हो गया, बात करते हैं 6 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 12, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। अब हम 6 टॉपिक अपना बताते हैं। 6 टॉपिक पे बात करते हैं। 6 टॉपिक है इवन नंबर और ऑड नंबर। अब इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। इवन नंबर उन्हें बोलते हैं जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें तुम इवन बोलते हैं। और जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड ना हो, कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर के क्या? 2, 4, 6, 8, 10। अब ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रैशनल नंबर। 7th में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब हमें रैशनल नंबर की क्या जरूरत है? रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2, 2/3, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे रैशनल नंबर, क्योंकि हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक शर्त भी, इसका एक शर्त क्या है? Q डज नॉट इक्वल 0। Q जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे Q की वैल्यू आएगी लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए 0/2 क्या रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसने शर्त दिया कि केवल Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, समझे? बाकी P तो 0 की इक्वल हो सकता है। अब 1/2 रैशनल नंबर है, 5/6 रैशनल नंबर है, 7/9 रैशनल नंबर। अब क्या आप इसे भी कह सकते हैं?
2/0 क्या रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू जो है 0 के इक्वल है, तो इसीलिए हम इसे रैशनल नंबर नहीं कहते। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं, रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो टर्मिनेट आफ्टर ए डेफिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब जो कट जाते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। नहीं समझे? रैशनल नंबर हम उन्हें कह सकते हैं या तो फिर वो कट जाए या फिर वो कट जाए किसी डेफिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद में, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, जो टर्मिनेट ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डिवाइड ना हो, जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, बट वो रिपीट हो। अब कैसे बात कर लेते हैं 2/9। पहली बात तो ये तो रैशनल नंबर है। सेकंड, अगर हमें देखना है कि रैशनल नंबर क्या है तो हम उसे क्या सकते हैं, अभी 9 है, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट। 20 आ जाएगा, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 2 आएगा, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 2 आ रहा है, तो मतलब पूरी तरीके से कट भी नहीं रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। तो सेकंड डेफिनेशन आप यही कह सकते हैं, पहले हम कह सकते हैं जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर होते हैं। बस इसमें शर्त क्या है, Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सेकंड में हम ये लिख सकते हैं कि सेकंड में हम ये बता सकते हैं रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होते, बल्कि उसके जो बाकी रिपीट होते हैं, मतलब जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो उसकी कुछ संख्या क्या होती है, रिपीटेड होती है, बार बार रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इसके आगे हम देखते हैं इरेशनल नंबर कहते किसे हैं, और इरेशनल नंबर के बाद में हम देखेंगे रियल नंबर। आपको एक और बात बताते हैं, रैशनल नंबर के ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है, तो रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब आपको इसके अंदर सेकंड और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 10/3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, सॉरी 1/3 था, 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3। तो मतलब एक कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक। अब इसके ऊपर रैशनल नंबर के ऊपर 8th क्लास के अंदर फुल फ्लैश चैप्टर भी है, तो अगर आप कहिएगा तो हम आपको रैशनल नंबर के ऊपर पूरी अच्छे से वीडियो दे देंगे जिसमें आपको इसके और भी अच्छे से क्वेश्चन भी समझाए गए होंगे, ठीक। तो आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं, ठीक। हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो आइए देखते हैं अब अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर को छोड़ के, रैशनल नंबर छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। एक तरीके से हम इरेशनल नंबर हम उसे बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब इरेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन। अब हमने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो डिवाइड ना हो, जो डिवाइड ना हो। और नॉन रिपीटिंग होता है जो रिपीट भी ना हो। मान लीजिए एग्जाम्पल पर हम ले लेते हैं पाई। पाई इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर पाई को हमने क्यों माना है, एक तो पहले पाई का नाम लिया तो पाई के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात बताते हैं कि पाई डज नॉट इक्वल होता है 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं कि 22/7 होता है 22/7, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती ही नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। इसको हमने बस 22/7 हमने क्या कर रखा है, मान रखा। पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, द फ्रैक्शन इज 22/7 इज ओनली ए कन्वीनियंट अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको केवल मान रखा है कि 22/7 होगा। बाकी अगर इसका वैल्यू निकालते तो इसका वैल्यू होता 3.141592653589।
अगर डिवाइड करके निकालते इतनी सारी वैल्यू निकालते हो, मैक्सिमम इसे इतना याद करें 3.14 इतना याद करते हैं, ठीक। और इसके आगे बहुत सारे, क्योंकि पाई की कैलकुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, तो सुपर कंप्यूटर भी उस टाइम क्रैश हो चुका था जब हम पाई की वैल्यू निकाल लेते। तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट नहीं होते। मान लीजिए हम बात कर लेते हैं पाई की वैल्यू की 3.14, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग पूरा डिवाइड नहीं हुआ, और 14 के बाद में 159, तो मतलब क्या यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में एग्जाम्पल में हम सारे रूट के संख्या को ले सकते हैं, √3, √5, रूट में 10, रूट में 11, या फिर और एक पाई ले सकते हैं। तो जितने भी रूट में वैल्यू होती हैं वो सारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, सारी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आइए अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, बात करते हैं किसकी, रियल नंबर। तो रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। 10th की बात करें, रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर प्लस में सारे इरेशनल नंबर मिल के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर में हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसे हम लिख देते हैं उससे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बाकी जो रूट में संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इन दोनों से ही मिलके वह रियल नंबर बनते हैं। आप खुद ही बताइए, जब रैशनल भी मिल रहे हैं, इरेशनल भी मिल रहे हैं, तो उसमें अब नया रियल नंबर क्या हो, रियल नंबर दोनों ही मिलके तो बन रहे रियल नंबर है। रैशनल नंबर में क्या आता है, रैशनल में मान लीजिए हमने माना नेचुरल। अब हम आपको बताएंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब भी क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल या रियल नंबर होते हैं। अब कैसे होते हैं समझिए। मान लेते हैं हमने कहा कि नेचुरल नंबर दो, इसको हमने क्या माना, एक होता है ना नेचुरल नंबर, 1 2 3 होता है, तो हमने यहाँ पर मान लिया 2। तो हमने कहा कि 2 भी एक रैशनल नंबर है। प्रूफ कीजिए कैसे, जैसे हम 2 लिखते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं था डिवाइड में तो हम 1 मान लेते हैं ना, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिए, तो ये हो गया ना रैशनल नंबर। तो रैशनल प्लस में रेशनल, इसको रैशनल नंबर होते हैं। और साथ ही साथ हम आपको कुछ और कंक्लूजन भी देते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। नहीं समझे, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि रियल नंबर किससे मिलकर बना होता है, रैशनल और इरेशनल से। तो अगर हम सभी रियल नंबर को हम मान लेंगे कि रैशनल होते हैं, तो इसमें इरेशनल भी तो आता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। और आपको एक और कंक्लूजन देते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कैसे, हमने बताया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। तो हमने कहा सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, होल नंबर भी 0 आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, उस चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। और आपको एक साथ ही साथ जानकारी दे दें कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो रैशनल नंबर के ऊपर आएगा, ताकि आपको रैशनल नंबर में अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक, थैंक यू दोस्तों।